गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा। आज हम इस शो का आगाज करते हैं और एक छोटी सी बात से हम इसका आगाज करेंगे जो कि हम आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं लेकिन हम उस तरीके से बात कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को एक मैसेज करते हैं, आप उस मैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और मैसेज करते हैं, फिर आप एक इमोजी भेजते हैं और फिर शाम में आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था और शायद मैंने उस तरीके से बात कम्युनिकेट नहीं की। तो ये आपके साथ कभी ऐसे होता है सबीन का आप सोचना शुरू कर दें, अच्छा ये जो मैंने बात की थी शायद ये मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे करनी चाहिए बात का कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होता, आपका मतलब वो नहीं होता, लेकिन वो मतलब बन जाता है बिकॉज समहाउ आपके अल्फाज ऐसे होते हैं, आपका तरीका ऐसा होता है, या आप बाज़ वक़्त आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, यू डोंट रियलाइज कि आपने शायद किसी की दिल आजारी कर दी है। लेकिन ये ना दोनों तरफ से एक चीज होती है। अब दूसरे लोग भी बाज़ों का वो इतने सेंसिटिव होते हैं, कोई बुराई नहीं है सेंसिटिव होने में, बट फिर भी वो मतलब इतना चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी एक नॉर्मल सी बात भी जो है वो उसको इतना बड़ा बना देंगे, वो अपने माइंड में सोचते रहेंगे चीजों को, मतलब क्या बोलते हैं वो तारी कर लेते हैं अपने ऊपर, तारी कर लेंगे, ओवर थिंकिंग शुरू कर देंगे। और जाहिर सी बात है जब आप ऐसे करेंगे तो फिर रिश्ते तो मुतासिर होते हैं। दैट्स ट्रू। अच्छा, इसमें चीज और भी है। अगर मैं फिर अगेन जो पर्सन ए या उसके पर्सपेक्टिव से बात करूं, जो हमने आगाज में कहा कि अगर आप क्या हो गया, क्यों चीजें छेड़ रही हैं। मैं थोड़ा मेरा अच्छा ओसीडी भी है ना, सो लाइटर नोट, ऑफ कोर्स नॉट। सो जो बात कर रहा है और वो बात उसे कम्युनिकेट नहीं हो रही उस तरीके से जिस तरह वो करना चाहता है, वो ये भी कहता है कि मैं जिम्मेदार उस बात का हूं जो मैंने कही है, उस बात का जिम्मेदार मैंने नहीं हूं जो तुमने समझा है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जाहिर है अगर मैं एक बात कह रहा हूं क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूं और मुझे पता है मैं वो क्या बात कर रहा हूं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर कोई उसे गलत अंदाज से इंटरप्रेट करता है, समझता है, तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जिम्मेदार वो शख्स है। लेकिन अगेन अगर मैं उसे बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकता हूं तो ये तो अच्छी बात है, तो जिम्मेदारी शायद दोनों पर आयद हो जाती है। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पर डिस्कस करना कि हम अक्सर जो बात कर रहे होते हैं इससे हमारे पर्सनल लाइफ्स, हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स, हमारी दोस्तियां समटाइम्स ये मुतासर हो जाती हैं। सो अगर हम बड़े मुनासिब अंदाज से बात करेंगे, लफ्जों का चुनाव अच्छा होगा और किस वक्त क्या बात करनी है और किस वक्त कितनी बात करनी है और किससे बात करनी है, ये भी जरूरी है कि ये सब इस चीज को जरा रियलाइज कर देंगे, किस वक्त कितनी बात करनी है और क्या बात कहाँ पर करनी है, किससे करनी है। ये टाइम एंड स्पेस मैटर कर रहा है। अच्छा, हम बाज़ वक़्त बहुत ओवर शेयरिंग भी कर देते हैं ना, इतनी चीजों को हम ओवर शेयर कर देते हैं और बाद में देन एक वो तो उस टाइम पर उस माहौल के अंदर तो शायद दूसरे बंदे ने आपको इतना कंफर्टेबल कर लिया कि आप बात भी कर रहे हैं, सब है, या आप इतना भरे हुए अंदर से कि यू नीड समवन जिससे आप बात करें, तो उस टाइम पे तो आप कर देते हैं। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला वहां पे आता है जहां पर आपको फिर जब उस फेज से आप निकल जाते हैं एंड देन यू रियलाइज कि आपको शायद इतनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज मुझे लगता है कि कोई आपकी कितने ही क्लोज क्यों नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक थोड़ा सा गैप बड़ा जरूरी होता है कि आप हर बात हर किसी को ना बताएं। ये चीज भी बड़ी जरूरी होती है। आई डोंट नो, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, होना यही चाहिए। इवन इफ ही और शी इज योर पार्टनर, उसमें भी थोड़ा सा होता है कि समहाउ शायद कुछ चीजें आपको नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव है, बट मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आई मीन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहता हूं कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो वाकई ऐसे पार्टनर्स होते हैं कि फिर यू शेयर एवरीथिंग। आई मीन एज अ फ्रेंड भी, मतलब आई शेयर एवरीथिंग नो मैटर व्हाट। हाँ, और मे भी शायद जब आप उस फेज में होते हैं, उस जिंदगी में होते हैं, तो देन वो नेचुरली ऐसा होता है कि आप शेयर कर देते हैं। हाँ, समटाइम्स बॉन्ड ऐसा डेवलप हो जाता है बाय द टाइम सबीन कि आप फिर शेयर, अच्छा एक तो कर रहे होते हैं, दूसरा इवन इफ यू डोंट शेयर, वो पार्टनर को पता होता है कि अच्छा ये बात है, क्योंकि जाहिर है हमारे एक्शंस उसका अंदाजा हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। व्हेन यू लिव टुगेदर, आपका जरा एक लंबे अरसे का साथ होता है, तो फिर आपको एक दूसरे का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी जरूरी है। हाँ प्लीज, बस ये बात इंपॉर्टेंट आपने की थी सबीन, ये पर्सपेक्टिव वायरल है कि फिर भी कुछ बातें ऐसी जो आपको रखनी चाहिए अपने तक, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो बातें कौन सी होती हैं? मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताती। वो बातें कौन सी होती है? बातें होती है कि अगर आपकी दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और आपने वो बात जाके अपने पार्टनर को बता दिया, तो वो थोड़ा मामला खराब सा हो जाता है। बिकॉज
देखिए ना, हर रिश्ते को एक तरीके से आपको लेके चलना होता है ना। हर रिश्ते की एक रिस्पेक्ट है, एक रिस्पेक्ट है ना। तो अगर आपके दोस्त ने आपको कोई बात बताई है और उन्होंने ये कहा है कि आपने किसी से शेयर नहीं करनी, तो उनका मतलब है कि किसी से शेयर नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वो किसी नहीं है, आपने अपने पार्टनर किसी नहीं है ना, उस करने के लिए तो कोई है ना कि आपने किसी से शेयर नहीं करनी। और आप जाके फौरन सबसे पहले से उसने मुझे मना तो किया था, लेकिन ऑब्वियसली बात है, वी आर वन, तो मुझे पता हो गया, तुम्हें पता। उसके बाद वो 1 से बात 2 और 3 तक पहुंच जाती है ना, वो आप नहीं समझ सकते, बिकॉज वो आपका दोस्त या सहेली है। हाँ, तो वो आप बेहतर तरीके से कुछ बातें वाकई प्लीज कीप इट टू योरसेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किसी की बात है, शायद आप अपनी ना छुपाएं, लेकिन हाँ, किसी ने अगर आपको कोई सीक्रेट बताया तो वो राज आपके पास एक अमानत है, तो वो उस अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव है, अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सबीन के, किसी की बात है तो वो फिर किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, आपकी अपनी कोई बातें तो वो पार्टनर या दोस्त जो भी क्लोज है वो शेयर करें, दैट्स फाइन। सही बात है। वैसे एक बात और मुझे पता है ऑफ द टॉपिक, ओके, आजकल लोगों के कान क्यों बंद हो रहे हैं? मैं मजाक नहीं करी, मेरे 2-3 दिन से हम प्रोबेबली शायद जो एलर्जीज की वजह से हो रहा है कुछ, मेरे कान में टीम बज रही है, सभी के कानों में सीटी की आवाज आ रही है, अच्छा मेरे कान में नहीं आ रही है। किसी और कान में अगर ऐसी कोई आवाज आ रही है तो प्लीज हमें जरूर व्हाट्सएप करके बताएगा, हम जरा रिलेट करना चाहते हैं कि जो समीन के साथ हो रहा है, क्या इस कुर्रे आर्ज में किसी और के साथ भी हो रहा है, शी इज द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है। तो हमें जरूर बताइएगा। वाकई बात जरूर बताएं कि मे बी जो एलर्जीज हैं, नहीं वो जो एलर्जीज इतनी ज्यादा ट्रिगर कर रही हैं, जाहिर सी बात है उसमें आपके कान तो मुतासिर होते हैं ना, नाक, कान, गला, आंखें, ये एक ही कहा जा रहा होता है, तो वो मुतासिर होती हैं किसी हद तक। तो जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट वांट टू नो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सो यू नो वी हैव टू रिलेट। तो आपने जरा व्हाट्सएप करके जरूर बताना, सो दैट यू नो वी कैन रिलेट। परफेक्टली फाइन, मूविंग ऑन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे जबरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे, अपने अपने डोमेन में किस तरीके से वो काम करते चले आ रहे हैं, कैसे वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। टीजीवी होम पर कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती है, उनके लिए आंसू बहाती है। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं है। एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी, अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। सुलझा टूटा फूटा आवेगा आवाज, आवेगा आवाज, आवेगा आवाज, आवेगा
इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया लग गया। पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर दो। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेंगे। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेंगे। मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। इल्म एक लाजवाल दौलत जो खर्च करने से घटती नहीं बढ़ती है। और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए पीटीवी नेटवर्क लेके आ रहा है एक मेगा क्विज शो अज़्म आलीशान, जो होगा नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज से भरपूर। एक ऐसा शो जो हर पाकिस्तानी के लिए लेके आएगा इल्म का खजाना। इसमें पूछे जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स से प्यारे पाकिस्तान से रिलेटेड मालूमाती सवाल जो होंगे जनरल नॉलेज, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट से भरपूर। अज़्म आलीशान देखना हरगिज मत भूलिएगा, सिर्फ पीटीवी होम पर। शाद रहे आबाद रहे मेरा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान, अज़्म आलीशान। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी होम पर। That's it, one that should be taken. It's going to be comfortable. It is. The second wicket goes down. England 2 for 80. Appeal caught behind. They've got the big wicket. Root has been dismissed. Set himself nicely, 46 off 56, but he's got it the park. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और मुझे इशारा मिल चुका है कि मुझे अपने बाल ठीक करने चाहिए। ये एक मसला है जो साथ साथ चलता रहता है, बट क्या करें, बाल बांध के आ जाया फैशन। करो। अगर मैं बाल बांधूंगी तो मैं फैशन कैसे करूंगी? कि बाल बांध के फैशन नहीं हो सकता है, बट यू नो इट डिपेंड्स ऑन योर अटायर ना, कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने स्टाइल कैसे अपने आप को किया हुआ है। तो कुछ आपकी जो ड्रेसिंग होती है उसमें बाल बंदे अच्छे नहीं लगते, कुछ होती है हाँ जिसमें बाल बंदे ही अच्छे लग रहे होते हैं। बट मुझे नहीं पता कि बाल खुले अच्छे। मेरे पास टाइम बड़ा कम था आज, तो मैं कोई हेयर स्टाइलिंग कर नहीं सकती। लोग कह रहे हैं बाजी रोज ही ये होता है, तो मैंने बाल खुले ही होते हैं। नहीं, कल मैंने इतनी मजे की ब्रेड्स बनाई हुई थी। कम ऑन शुएब, ऐसी बात भी अब नहीं होती है कि मैं हेयर स्टाइल नहीं चेंज करती, मेरे पास वक्त बड़ा कम होता है। लेट मी ऐड वन थिंग एज वेल, कि देखिए कुछ लोगों के साथ ये होता है, सभी सिग्नेचर स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट यू, तो आपके स्ट्रेट बाल
आपने कुछ भी उस पे ना किया, दैट्स योर सिग्नेचर स्टाइल एंड लोगों को बहुत पसंद है ये। हाँ, वो मजबूरी के तौर पे सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है, लेकिन चले कोई नहीं, इट्स ओके चलता है, दुनिया अच्छा, धूप क्यों है। इतना छेड़ना बालों के साथ? अगर वैसे ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो छेड़ने की क्या जरूरत है? सही बात है। वो ऐसा देखिए, स्टाइलिंग से भी होता है ना, फैशन के चक्कर में हम ये भी कर रहे होते हैं, स्टाइलिंग की वजह से आप अपने बाल भी खराब कर रहे होते हैं। सो मेरा एक मकसद जो होता है ना कुछ करवाने का, बाल खराब कि ना हो। बाल खराब ना, स्ट्रेटनर ना लगे या भी कर्लर ना ना लगे, हो। हीट ना लगे, तो आई अवॉइड पर्सनली। लेकिन अच्छा, ये होता सबीन आपके साथ कि सॉरी कि किसी स्पेसिफिक ड्रेस के साथ, जैसे आपने कहा कि अच्छा कुछ ड्रेस के साथ बाल खुले, कुछ के साथ बाल बंधे हुए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या मौसम आपका फैशन डिफाइन कर रहा होता है? शुएब इतना ज्यादा कर रहा होता है, आपके बाल, आपकी स्किन केयर, वो चीजें सारी चेंज हो जाती हैं, ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि आपका अटायर चेंज होता है, जाहिर सी बात है, आपकी ड्रेसिंग, आपने कोट्स पहनने होते हैं या कुछ। अच्छा, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि मुझे सर्दियों में किस तरह से मैं मतलब एक तो रहता है कि आप वार्म भी रह सके और उसके साथ साथ आपका फैशन भी हो सके, मैं आज तक इसको समझ नहीं सकी। और जाहिर इसी में आप सब लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि मौसम के लिहाज से फैशन को किस तरह से कैरी करें, और फैशन आप लोगों के लिए कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं होता कि अच्छा फलाने ने ये किया है, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है तो मैं उसको फॉलो करूं। मेरे लिए फैशन ये है जो चीज मुझ पर अच्छी लगे, मेरी पर्सनैलिटी को एनहांस करे। बट आपके लिए फैशन क्या है कि आप ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, आप हमें जरूर बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा सिद्दीक ने ज्वाइन किया है, फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, मशवरे भी देती हैं, खुद फैशन को लेकर चल भी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जबरदस्त, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी और हमारा आपस में एक वो क्या कहना चाहिए, नोक झोंक का सिलसिला रहता है, तो अगर ऑनर भी हो तो आपने माइंड नहीं करना। आप कहने भी माइंड करो, हम माइंड करेंगे, ठीक है? नहीं, हमारी वो चलती रहती है, हमारी चलती रहती है। अभी तो मेकअप रूम में भी चल रही थी। हमारी जब बात हो पहले 10 मिनट हमारी लड़ाई होती है, उसके बाद हमारी बात शुरू होती है। वो आपकी अपनी गलती है, मेरी गलती नहीं है। देखा, हाँ चले अब टॉपिक मेरी वजह से नहीं है। वैसे भी लड़कियों की गलती होती भी कहाँ है? वो तो बात आपने ठीक की, हमने कब गलती की होती है? गलती तो सारी वैसे भी आप लोगों की होती है। हम गलत हो ही नहीं सकते यार। हाँ, क्यों होंगे गलत? ना फैशन हमारा गलत हो सकता है, हमारा गलत नहीं हो सकता। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि आपने ब्लैक के ऊपर जो है वो ये थोड़ी जैकेट आपने पहनी, वो थोड़ा सा चेंज कर लिया ना। वो एक तो सर्दी भी है, उसमें आपको फैशन को भी लेके साथ चलना है, ब्रेक भी हो गया, थोड़ा सा ब्रेक भी। हाँ, क्योंकि वो फिर पूरा ब्लैक भी, वो कुछ लोग होते हैं ना, नहीं पूरा ब्लैक नहीं पहनना, उसके साथ आपने एक्सेसरीज, जिस तरह आपने जो है पूरे ब्लैक के साथ वो गले में वो पहना हुआ है, तो वो एक फैशन इसके अंदर चीज आ रही है। इस तरह से मैंने ऊपर इसको लेके साथ चला, तो वो अच्छा हुआ, हमारा दोनों का आपस में कंट्रास्ट तो बड़ा अच्छा हो गया ना। तो ये जो कुछ लोग साथ होते हैं जो हमें बताते हैं कल के नेक्स्ट डे हमने ब्लैक, अच्छा स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो हमें मैसेज करते हैं कि कल मैंने ब्लैक पहनना है, मैंने नई शर्ट ली है तो मुझे पहननी वो है, एंड आई एम लाइक ओके। और आप पूरा ना ब्लैक बन के आ जाते हैं, जब आप आते हैं तो नजर आती है उसमें से जो ब्लैक है ना, स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं, वो इतना सा दिख रहा होता है। अभी तो सिर्फ ब्लैक मैंने इस ब्लैक को ब्रेक किया बेसिकली। आपने बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया, ब्लैक को कम कर दिया, ब्लैक ज्यादा कर दिया। आपने ब्लैक को ब्रेक कर दिया, रेजा नज़ीर आप बताएं कि मैंने ब्लैक को जो ब्रेक किया वो ठीक किया कि नहीं किया? नहीं, लग बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नहीं लग अच्छा रहा है, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है आपस में। ये अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट अच्छा लग गया। फैशन क्या है आपके नजर? फैशन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, फैशन वो है जो आपको पहना हुआ सूट कर रहा हो। वो नहीं है कि ट्रेंड देखें, कुछ लोग होते हैं कि आप ट्रेंड के पीछे जा रहे हो तो आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, लोगों ने वो चीज पहननी है। आपको वो चीज पहननी चाहिए जो आपको खुद फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहना हुआ। आप पहने उसको फैशन के साथ भी लेके चले, लेकिन एक अच्छे वे में, तो बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। जिस तरह अभी आजकल शादियों का सीजन है, सर्दियां चल रही हैं, काफ्तान चल रहे हैं वेलवेट के, इट्स लुक सो गुड। वेलवेट की जो है वो लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, लॉन्ग फ्रॉक्स चल रहे हैं, तो ये सब कुछ फैशन के अंदर, उसके साथ आप चीजों को इनहेंस कर सकते हैं। ये जो बात आपने की काफ्तान या लॉन्ग शर्ट्स या लॉन्ग, ये सब भी तो ट्रेंड है ना? बिल्कुल ऐसा ही आप है। ये देखें ना, कुछ साल पहले का और एक दोबारा वापस आता में नजर आ गया। देखिए, जैसा काफ्तान है, अब वो कोई भी लड़की पहनेगी या कोई भी, कोई हेल्दी होगा या कोई स्मार्ट होगा, जब वो स्मार्ट लड़की पहनेगी तो वो भी फैशन में चला जाएगा, हेल्दी बनेगी वो भी फैशन में चला जाएगा, वो क्योंकि ना वो एनहांस से बहुत प्यारा लगता है। वैसे काफ्तान की वाकई ये क्वालिटी होती है कि वो आपको चौड़ा नहीं दिखाता, होता है ना खुले कपड़े अगर आप पहने, क्योंकि ना उसकी फिटिंग साइड से इस तरीके से होती है कि वो आके ना बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। वो कोई भी साइज का होगा, स्मॉल होगा, मीडियम होगा, लार्ज होगा, वो आके बहुत प्यारा एक स्टाइल स्टेटमेंट देता है। एक चीज जिसमें मुझे लगता है कि शायद लोग थोड़ी सी गलती कर रहे होते हैं, वो अब लोग ब्लेम काफ्तान को कर रहे होते हैं, उसके स्टाइल पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल ब्लेम करने वाली चीज होती है कि वो आपने उसके शोल्डर्स अपने साइज के लिए बनाए होते हैं। तो कोई भी अगर आप कपड़े पहन रहे हो और उसके शोल्डर्स आपको
यू नो लेकिन असल में कुछ है ना, अब डिजाइनर्स हैं, उन्होंने उसको फ्री साइज बनाया हुआ है, लेकिन फ्री साइज उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि हर हाइट को फिट हो जाता है। अब कुछ है जिन्होंने डिजाइनर्स, उन्होंने इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज में रखा होता है, कुछ के लार्ज के साथ उसके उन्होंने जो है ना वो शोल्डर्स को रखा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको पहना हुआ है। शायद वो इसलिए भी कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो चूंकि यहाँ से स्टिच नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि शोल्डर कहाँ खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वो स्टिच होता है। ओके, अब आपको क्या पता, आपने थोड़ी पहनना है। हाँ, लेकिन लेकर तो आ रहा है ना किसी के हाँ, लिए। लेके तो आना, ये बात है। बोल दे बेगम के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए क्या, वहाँ जाहिर लोगों ने नहीं, गलत उसको ले जाना आई है। मीन क्यों बहन अपनी के के लिए भी लिए ला ले सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब और भी रिश्ते होते हैं ना। जिंदगी में एक रिश्ता थोड़ी रह गया है। मुझे लगा वो एक रिश्ता इतना बाजुका हो जाता है, हैवी हो जाता है कि बस हाँ, फिर और होना भी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बुराई वो हैवी रिश्ता तो है, लेकिन फिर भी बाकी रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है। बैलेंस इम्पोर्टेंट है। गुड। अच्छा उमा, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और ट्रस्ट मी, जब वो फॉलो करते हैं, ड्रेसिंग के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रही, मैं थोड़ा सा मेकअप के पर्सपेक्टिव से भी कह रही हूँ कि वो फैशन आ गया। वो मैंने अब कुछ पे जो एक्ट्रेसेस को देख रही होती हैं, वो आजकल उनके गाल नहीं दिख रहे होते, उनका फेस है, उनके फेस पे सिर्फ ऐसे यूं एक धब्बा टमाटर इधर। अच्छा, उसका ना इतना तेज ब्लश करके कि वो उनकी पर्सनालिटी पे भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो ब्लश भी करते हैं। दूसरा ना, आजकल जो वो लोगों ने वो जो एक फिलर्स और उन चीजों को, लिप फिलर्स को एक चीज बनाई हुई है ना, लोग फिलर्स करवा के इन चीजों को, मतलब आप नेचुरल उसमें लेके चले ना, आप फिलर्स करवा के इस चीज को बिल्कुल लैदर कर लेते हैं अपने फेस से। लिप फिलर्स करवा के उसको इतना वो कर देते हैं, वो जिस तरह वो बतख वाले लिप्स बना लेते हैं, वो बुरे लगते हैं। काफी सारे लोग लग रहे होते हैं ऐसे में, और ऐसा ही है, और ये एक बिल्कुल एक फैक्ट है चीज। तो आप उस चीज को नेचुरल लेके चलें। आप अगर आपने कराना भी है, नेचुरल वे में करें, ताकि आपकी कोई चीज बुरी ना लगे। एनहांस करवाना चाह रहे हैं फीचर्स को, दैट्स फाइन, लेकिन ऐसे भी ना करें कि बिल्कुल चेंज हो जाए फीचर। हाँ, अब वही मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोग इस चीज को इतना कर लेते हैं कि वो यहाँ से लैदा हो जाता है, फिलर से लैदा हो जाते हैं। कुछ ने बोटॉक्स, सॉरी टू से, करवाया हुआ होता है, वो यहाँ से आईब्रोज यहाँ चढ़ी हुई होती है, वो इतनी ऊंची जा रही होती है। तो जिनसे करवा रहे तो उनसे गाइडेंस नहीं लेते? लेनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी मर्जी करते हैं ना, डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि प्लीज इतना फिलर डलवाएं, आपके फेस पे अच्छा लगेगा, वो कहते हैं नहीं जी और डालें, हमें और बड़े चाहिए, हमें और बड़े चाहिए, तो वो फिर और बड़े बड़े करते, फिर मुंह इतना बड़ा हो जाता है। अच्छा, कुछ थोड़ा मसला ये भी हो जाता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो मामला अच्छा काफी हद तक खराब कर देते हैं, और जाहिर वंस इट्स डन तो ऑब्वियसली उसके बाद हमारे इतने एक्सपीरियंसेस आते हैं कि वो इतने खराब हो चुके होते हैं लिप फिलर्स। अब मेरे पास कुछ अर्सा पहले मैंने एक केस देखा, वो इतना फिलर्स जो है ना, वो यहाँ से निकल के, क्योंकि वो डलवाती गई फिलर्स यहाँ से निकल के यहाँ जा चुका हुआ था वो फिलर, क्योंकि वो इतना खराब हो चुका था। फिर उन्होंने उसको डिसॉल्व पहले करवाया, फिलर्स को 4 सेशन में वो डिसॉल्व हुआ, और 4 सेशन में वो नए फिलर्स डाले। अच्छा, वो डिसॉल्व हो जाता है? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसका इट्स टेक टाइम। और एक वो जो बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर होती हैं, वो अगर आपका फिलर डिसॉल्व करें, तो कुछ तो डॉक्टर्स होते हैं वो हाथ ही नहीं लगाते फिलर्स को डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन कुछ जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो डिसॉल्व करते हैं, फिर उसको नए तरीके से उसको एनहांस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। चलें, जबरदस्त। बैक टू फैशन। यस, इट इज आल्सो फैशन एक्चुअली। हाँ, ये आल्सो फैशन। हाँ, कौन सा फैशन? बजट के अंदर रहते हुए कौन सा फैशन? यस, बजट के रहते, देखिए बजट के अंदर रहते हुए भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपने लुक्स के ऊपर काम कर सकते हैं बजट के अंदर रहते हुए। आप प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अपने बजट में रहते हुए। कुछ लोग होते हैं, वो ये, उनको ये लगता है कि एस्थेटिक के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। नहीं, आप उनको भी तो बजट में रह के कर सकते हैं। आप हाइड्रा फेशियल्स बहुत अच्छे तरीके से बजट में रह के करवा सकते हैं। सिंपल, देखिए आपने जब एक सिंपल भी करवाना है, तो आप अगर एक अच्छा हाइड्रा फेशियल करवा लेंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा। जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों ने डेली मेकअप करना है, अभी आपकी स्किन के ऊपर चीजें आती हैं, क्लिनजिंग चाहिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, तो उसके लिए अगर एक अच्छा हाइड्रा फेशियल हो या बेशक अच्छा फेशियल हो, लेकिन वो जरूरी है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो बजट के अंदर रह के आप कर सकते हैं। फैशन में भी है कि जैसे आपने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, आप अपने उसके अंदर बजट के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीजें इसके अंदर एडअप कर सकते हैं। ड्रेस आप एक लें, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब सारे कोई अमीर तो नहीं होते, वो मतलब एक चीज लेके उसको साथ भी तो उसको कर सकते हैं, चीजों को तो बड़ा अच्छा रहता है। सस्टेनेबल फैशन की जो हम बात कर रहे थे, बड़ा जरूरी है कि एक अटायर आपके पास है, आपने उसको सस्टेन किस तरीके से करना है, इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एक ऑफिस गर्ल है, उसके पास बहुत ज्यादा बजट तो नहीं है ना, उसने फिर एक ही, अगर उसके पास अगर एक ब्लू जीन्स है या एक ब्लू ट्राउजर, ब्लैक ट्राउजर है, तो उसको डिफरेंट तरीकों से जो है वो करके लेके चल सकती है, तो वो अच्छा है। जाहिर सी बात है, वो ये भी नहीं है कि आपने रोज एक ही ड्रेस पहना हुआ है, आप एक ड्रेस को डिफरेंट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके अगर जिस सर्दी है, आप उसको
उसके अंदर स्कार्फ ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोट्स ऐड कर सकते हैं, आप शूज चेंज कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट इस ड्रेस को मैंने बहुत दफा किया हुआ है स्टाइल, और मैं बिलीव करती हूँ इस चीज पे कि कपड़े रिपीट मैं तो अच्छे खासे कपड़े रिपीट करती हूँ, और ये ऑडियंस को पता भी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए अब आप इतने अमीर तो नहीं है कि आप सारा टाइम इवन अगर आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आपने सस्टेनेबल फैशन की सबीन बात करी है कि जरूरत तो नहीं है कि आपने एक ड्रेस अगर लिया है तो बस आप एक बार पहनेंगे और आप कहें मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो कुछ लोगों ने मिथ एक बनाई हुई है, हमने एक पिक्चर इंस्टाग्राम में इस कपड़े में लगा दी है तो अब हमने दोबारा नहीं पहनना। ये क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स है, मुझे नहीं समझ आती। आप एक कपड़े को क्यों नहीं 2004 अभी शादियों पे भी मैंने कुछ दिन पहले देखा था, किसने पहना हुआ था, एक कुर्ता पहना हुआ था, उसमें से शॉल ली हुई थी ऑफ वाइट कलर की, सो गुड। तो लड़कों की शॉल्स बहुत प्यारी भी आई हुई हैं, तो मजे की लगती हैं। तो विंटर का फैशन भी है, हाँ, कोट तक मामला भी नहीं गया, लेकिन शॉल्स तक मामला जरूर आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैंने कुछ नहीं लेना था इसमें से, आपने बारह मुझे कहा है, लेकिन स्टिल इट वाज नाइस। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। तो 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताबन किया है यूफोन 4G सेंसोडाइन। You need a wicket, you go to Hassan Ali, we've seen the celebration. 50 बरस बीत गए, आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो, तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंग शला बंगाल के नाम, सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। ये असतीरी अदब क्या होता है? ये लोक दास्तानें, ये किस्से, ये कहानियां क्या आज की नज्म
और आज की गजल में कहीं ना कहीं इसका आहंग, इसकी बजगश सुनाई नहीं देती। ये सदी जो है ना, ये नावल की सदी है। वैसे मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर बाहर के ममालिक में, तो मुझे महसूस होता है कि शायरी जो हर जगह ज़वाल आमादा है, और उसके ज़वाल आमादा होने की वजह शायद ये है कि जो हमारी मौजूद की जो चीज़ें हैं, यानी जो हमें सवाल दरपेश हैं, उन सवालों का जवाब शायद शायरी देने से कासिर हो गई है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एक ऐसी जबरदस्त कहानी हमारे पास है जो आपसे शेयर करेंगे, तो I'm श्योर कि बहुत से लोग मोटिवेट होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को देखकर आप ये कहते हैं कि इसको तो किसी की मदद की जरूरत है। ये कुछ जुमले होते हैं जो कि हम कुछ लोगों से मुताल्लिक अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जो कहानी मेरे पास है, जो इस पर आज हम बात करेंगे, कि जुमले शायद उसने भी सुने होंगे, लेकिन उसने इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम किया। जब लोगों ने कहा कि इसको किसी की मदद की जरूरत है, उसने कहा नहीं, मैं लोगों का सहारा बनूंगा, यानी मुझे सहारा नहीं चाहिए, मैं सहारा बनूंगा बहुत से लोगों का, और उसने सहारा बन के दिखाया। ऐसी बात है। और जब जो आपने मदद की बात की ना, वो हम देख रहे होते हैं अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद कर रहे हैं, जिनको आपको ये लगता है कि उनको मदद की जरूरत है। और मैं यही बात हमेशा करती हूँ कि कमियां तो हर किसी में होती हैं, जाहिरी होती हैं, कुछ में जाहिरी नहीं होती हैं। बिल्कुल, हम सब में कमियां हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, आप इट डिपेंड्स ऑन, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कितनी जाहिर आप करते हैं या जाहिरी है या नहीं है। समझना सबीन की सादी सी बात है, अगर सीढ़ी ना हो, एलिवेटर्स ना हो, लिफ्ट ना हो, तो क्या आप दूसरी मंजिल पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यू नीड सपोर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, एट द सेम टाइम जो जिन शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, तालीम उन्होंने कंटिन्यू रखी, लोगों की बातें वो हम जरूर पूछेंगे कि उन्होंने मोटिवेट किया या उनको डिमोटिवेट किया। एट द सेम टाइम दूसरों को मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अपनी जिंदगी में हौसला कभी नहीं उन्होंने हारा, आगे बढ़ते गए, मास्टर्स किया, और अब जो है वो एक तरह से पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और ये बता रहे हैं कि नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी सैयद उमैर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और थोड़ा सा आपको हम बता भी दें कि मैंने इनसे पूछा कि अच्छा, वो जो हम बात करते हैं ना कि किस चीज ने इनको मुतासिर किया, तो एक बहुत रेयर डिजीज है एस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। उसके बाद जिस तरह सभी आपने भी कहा कि मास्टर्स करना और आगे बढ़ना और समाजी काम एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड व्हाट नॉट, एंड ही इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो मैं क्या चल रहा है आजकल रूटीन क्या है? ऑफिस जाता हूँ। ओके। और ट्रैवल मेरा काफी होता है, क्योंकि एक सिटी टू सिटी, और साथ साथ अपनी आईटी के प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, अपने ऑफिस के काम देखता रहता हूँ। माशाल्लाह। अभी उमैर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, किस फील्ड में आप आ गए? अभी मैं आईटी में हूँ। आईटी में तकरीबन 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ एज आईटी स्पेशलिस्ट। जितना आईटी होता है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह, एप्स डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, ये कर रहा हूँ। फिर 5 साल से मैं एज अ व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग हमने कंपनी स्टार्ट की है, क्योंकि हम एज अ स्पेशल पर्सन मैंने रियलाइज किया था, मैंने एक लाइफ गुजारी है, व्हील चेयर कितनी जरूरी है स्पेशल पर्सन के लिए। और स्पेशली जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है ना, लोग ये नहीं समझते, वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल। एक ही तरह की व्हील चेयर अगर एक पर्सन को पकड़ा दे तो वो नहीं होती उनके लिए। ऐसा ही है। लाइक मेरी हाइट अपनी है, मेरा वेट अपना है, मेरा यूजेज अपना है, तो मुझे एक नॉर्मल चेयर पे, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखी होंगी, बिठा दे तो मैं आपको नजर भी नहीं आऊंगा, वो इतनी बड़ी होती है, तो मैं साइज में छोटा हूँ,
तो इसलिए मुझे अपनी तरह की व्हील चेयर चाहिए थी। तो वहाँ पे कोई इतना काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने व्हील चेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। तो टोटली कस्टमाइज व्हील चेयर हम बना रहे हैं, जैसे कि किसी की सराउंडिंग है, जैसे कि किसी की नीड्स है, तो उस तरह की व्हील चेयर हम बना के देते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में इस तरह की व्हील चेयर कभी नहीं बन रही। अब इसमें ऐप कंट्रोल भी है, लाइक आप अगर कंट्रोलर से यूज नहीं करना चाहते, मोबाइल ऐप यूज कर लें। सेकेंडली जो लोग लाइक मेरी व्हील वहाँ पड़ी हुई है, तो मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लेके आओ मेरे पास। मैं अपनी वॉइस कमांड से भी उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और वॉइस कमांड से भी यूज होती है। अच्छा, तो वो वाली बात है जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं ना, अच्छा किसी की सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट किसी इंसान की आप अपने बलबूते पे कर सकते हैं जो आप करें। वो ये है कि आप इनोवेट किस तरह से चीजों को करते हैं, तो आपने भी इनोवेशन की तरफ आते हैं। आपकी डिसेबिलिटी है, कोई भी इश्यू, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। डिफरेंट गैजेट्स यूज किए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बेहतर से बेहतर बना सकते हैं हम। अब तो मैंने काम किया। व्हील चेयर्स के साथ आप लोग काम भी कर रहे हैं कि हेडगियर्स पहन लेते हैं और ये जस्ट आप सोच रहे होते हैं और व्हील चेयर चलना शुरू कर देती है। पाकिस्तान में इस पर भी काम हुआ है चूंकि। जी बिल्कुल बिल्कुल काम, हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करने की उससे कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है उसमें और बेहतर वो हो जाएगी, ताकि आप जस्ट सिर्फ सोच रहे होंगे अच्छा व्हील चेयर फॉरवर्ड जा रही है, रुक रही है, राइट टर्न करी, लेफ्ट टर्न करी। बड़ा अच्छा आपने कहा कि एज पर योर नीड वो डिजाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर शख्स की नीड्स डिफरेंट होती हैं। कमिंग टू द IT थिंग, कितने सालों से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, सो IT का बड़ा फोकस आपका एक जर्नी है। अभी कोई स्पेशल प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो? जी अभी मैं स्पेशल पर्सन्स के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उनके लिए ऐसी जो हायरिंग इश्यूज होते हैं ना, उनके लिए इस पे काम कर रहा हूँ। जो लोग रीड नहीं कर सकते उनके लिए एक ऑफिस बना रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, तो मेरा कोशिश है स्पेशल पर्सन के लिए जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए काम करते हैं, उसको हम उस पर काम कर रहा हूँ। और साथ साथ फॉरेन बेसिस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे काम कर रहा हूँ मैं। ओके, और इसमें ट्रैवलिंग भी साथ साथ चल रही है? हाँ, ट्रैवलिंग तो मेरा चलता ही रहता है। और मैं कहता पूरा पाकिस्तान घूम चुके होंगे अब तक आप, ऐसा ही है? और पाकिस्तान से बाहर जाने का भी नेक्स्ट मंथ से आपका प्लान है? तो कितना टाइम, परफेक्ट टाइम पे सवाल किया है ना। जबरदस्त। उमर जरा अपनी जिंदगी के बारे में भी बताएं हमें जरा। हम अचीवमेंट्स की तो हम बात जरूर कर रहे हैं, बट ये सब अचीव करने के लिए कितनी हर्डल्स आई, किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, किन्होंने डीमोटिवेट किया, एंड देन आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? देखें, बहुत से डिमोटिवेशन तो आपको हर कोई कहेगा, स्पेशल पर्सन का आपको जानते हैं हमारी सोसाइटी में ट्रीट कैसे किया जाता है। अभी भी अजीब सा बिहेवियर होता है। आप व्हीलचेयर यूजर को देखते ही ना लोग आएंगे, कोई 20 पकड़ा देगा, कोई 100 रुपीज लगा, मांगने वाला खड़ा हुआ है। तो ये हमारा माइंडसेट है। और आपको पता है ये स्पेशल पर्सन है, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा भी हो तो कमेंट्स तो करना एक आदत सी हमारी बन गई है, कमेंट तो पास करनी है हमने। लेकिन उनको अगर मैं देखता रहता तो शायद मैं यहाँ पे खुद को ना ला सकता। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट की है। एजुकेशन में बहुत ज्यादा हर्डल थी मेरी। यहाँ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो है नहीं अच्छे स्पेशल पर्सन के लिए, स्पेशली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ एक भी नहीं है। तो नॉर्मल में अप्लाई करे तो वो कहते हैं डिनाई कर देते हैं, हम एडमिशन नहीं देंगे। किस इलाके से आप? मैं टेक्सला से हूँ, वो टेक्सला वाकई से, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है स्पेशल पर्सन का। तो और डिनाई कर देते हैं नॉर्मल स्कूल की, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने सारी जो एजुकेशन थी वो प्राइवेट में मुकम्मल की। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया, उनका हम आपको ऐसे करते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन लगवा देते हैं जो घर पे आके एजुकेशन आपकी हेल्प करेगा। आप एग्जाम में ओनली दे दिया करता था। तो इस तरह करते करते फिर मैंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। फिर मुझे IT मैंने से सिलेक्ट किया। एक तो मेरे लिए ईजी था, मैं घर बैठे भी काम कर सकता था अपना। दूसरा मुझे बहुत क्रेज भी था, शौक था डिजाइनिंग का, राइटिंग का। शायद मैंने साथ साथ ट्राई किया तो मेरे अंदर स्किल थी। तो फिर मैंने IT में भी खुद को डेवलप किया। लेकिन बहुत ही मुश्किल टाइम मैंने गुजारा था कि मैं कहूँ कि 20 ईयर्स ऑफ एज जो है ना मेरी, वो बहुत हार्ड थी। स्पेशली डिजीज मेरी ऐसी है कि लाइक का मेरी बॉडी ना लाइक का चिप्स ऑफ पीस होती है। जरा सा मूवमेंट हुई, हाथ लगा किसी का तो बॉडी बोन टूट जाती हैं। लाइक 20-40 तक फ्रैक्चर्स होते हैं आपकी बॉडी में वन टाइम। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है। लेकिन आप सब्र से काम ये हर वक्त होता है या थोड़ी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करें, आप डील कैसे 25 ईयर के बाद ना ये काम होना शुरू हो गया था। अभी बिल्कुल 2% है। 25 ईयर्स तक बहुत ज्यादा होते थे। अभी देखिए ना बॉडी तो मेरी जो ना ये सीधी नहीं है, टेढ़ी है, इस वजह से
ये टूटती हैं, बार बार टूटती हैं, बार बार टूटती हैं बॉडी बोन्स आपकी इस डिजीज में। तो आपने कैसे डील किया उमैर इसको थोड़ा, क्योंकि बेशक रेयर डिजीज है बट कोई ना कोई इस बीमारी से भी गुजर सक रहा होता है, या इस तरह की सिमिलर कोई डिजीज किसी को हो सकती है। सो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा केयर करें, क्योंकि मेडिकल में बहुत ट्रीटमेंट ली हैं, लेकिन इससे एज के साथ साथ बेहतर होता है, लेकिन सम टाइम नहीं भी होता है, आपके साथ जाती हैं। लेकिन 25 ईयर तक मेरे अब बहुत कम हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा रहा है। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा केयर करें, मूवमेंट आप मुश्किल है, लेकिन जितना भी आप मूवमेंट कम करें, अपना ख्याल रखें, कैल्शियम ज्यादा लें। बेसिक इश्यू जो होता है कैल्शियम की वजह से होता है, वो कमी हो जाती है आपकी बॉडी बोन्स में, तो वो वीक होती रहती हैं। और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन लें कि क्या आपको करना चाहिए, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के बाकायदा फॉलो करें रूल्स, तो बेहतर होता है। अदरवाइज बहुत पेनफुल लाइफ होती है आपकी, क्योंकि आपके बॉडी बोन बिल्कुल टूटी हुई है, तो आप एक वॉशरूम जाना तक इम्पॉसिबल हो जाता है उस टाइम में। और उस वक्त में अपने आप को मोटिवेट करना उमैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट देखें, बीइंग अ मुस्लिम हमें कभी होपलेस नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। जो अपनी बॉन्डिंग अल्लाह ताला से आप स्ट्रॉन्ग रखें। मैं ये कभी नहीं कहता कि आपकी मुश्किलात देखो हल हो जाएंगी, लेकिन उससे गुजरना आसान हो जाता है। आप जब कुरान रीड करना विद ट्रांसलेशन, तो अल्लाह ताला बार-बार कहता है कि जो सब्र करते हैं उनके लिए तो बहुत सी आसानी है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक ऐसे ही उस है। चीज को समझ आ गई आपको, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, एक मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया, अल्लाह ताला बहुत सी और बड़ा मैटर करता है कि उस मुश्किल वक्त को आपने गुजारा कैसे, बिल्कुल बड़ा मैटर कर रहा होता है। गुजर तो जाएगा, जाहिर है वक्त है, गुजर जाएगा, अब अच्छा हो या बुरा वक्त चला जाता है। मेन मेरी मदर की वजह से ही है। मैंने जो मदर को मेरे कहते थे कि आपका बड़ा बेटा है, कैसे आप स्पेंड करेगा टाइम, आप पे बर्डन बन जाएगा, वो बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी। लेकिन मैं सोच रखा था टाइम के साथ साथ कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग खुद को करना है कि जो लोग ये कह रहे हैं वही मेरी मदर को वाकई आकर कहते हैं बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग किया आपने, हमें बहुत प्राउड है। यानी वही लोग जो पहले डिस्करेज करते थे उमैर, आई एम श्योर कि बहुत से लोगों के चेहरे आपके सामने आ रहे होंगे जो पहले डिस्करेज करते थे, पहले ऐसे जुमले इस्तेमाल करते, आज वही आके तारीफ करते हैं। अच्छा उमैर, क्या कहते हैं अब उनको, ये बताएं ना। इंटरेस्टिंग तो ये है कि अब आप कैसे डील करते हैं उनको? डील करने में मैं कुछ नहीं कहता, जरूरत नहीं होती है। और आते कहते हैं सर हम देखते हैं बना रहे हैं आपके साथ वीडियो बना रही हैं, हमारे सराउंडिंग के लोग जो गाँव के लोग हैं हमारे एरिया, वो भी कहते हैं सर आपके साथ पिक्चर बना रहे, वीडियो बना रहे, हमने अपलोड करनी है, तो आपने हमारे गांव का नाम बहुत आगे तक लेके गए, एरिया के लेके। तो कुछ देखें, आप खुद अगर दुनिया को आप चेंज करने लग जाए ना, तो कभी चेंज नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला ने 5 फिंगर्स बनाई हैं, तो ये बराबर नहीं है। आप खुद को चेंज करें, अपने देखने का नजरिया को बदले, और दुनिया आपको खुद ही चेंज नजर आएगी। फिर और अपने आप को बदलना, वाकई आप किसी को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदल सकते हैं। वो आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मेन चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ स्पेशल पर्सन 2 चीजें कर लेना, एजुकेशन एंड स्किल, तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंज होती है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं रहा। देखें, भले आपने कहा कि इदारों की कमी, लेकिन स्टिल आपने किया। जब मैंने स्टार्ट किया था 15 ईयर बैक, इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था, फैसिलिटीज नहीं था। अब तक तो एक क्लिक के में दुनिया आपके हाथ में आ जाती है। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत आसान हो गई है, कोर्स करना बड़ा आसान है, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, वहाँ से एजुकेशन लें, स्किल लें, लेकिन अपने आप को जाने कि मेरे अंदर क्या है। अब लोग पूछते हैं कैसे पहचान सकते हैं, आपके अंदर कैसे पहचान सकते हैं। ये है मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल आसपास परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं थकता नहीं उस काम को, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ, तो मीन्स ये आपकी स्किल है, ये आपके अंदर है, पैशन भी है ना बेसिकली, जिसको आप एंजॉय कर रहे होते हैं। आप वाकई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता चाय का कप पड़ा, वो ठंडा हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, मैं उसको अपना काम एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। तो दैट्स मीन कि ये मेरे अंदर है, स्किल है मेरी। बिल्कुल ऐसे हो। मैं कोई मैसेज जो हमारे देखने वालों को देना चाहती हूँ, मोटिवेट करें उन तमाम लोगों को जो कि किसी न किसी जिंदगी के ऐसे फेज से गुजर हैं जिनको एक मोटिवेशन चाहिए। मोस्ट कॉमन लोग मैंने देखे हैं कि घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, खुद को कि लोग क्या कहेंगे। देखें, लोगों की तो आदत है कहना, वो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, कभी वो नहीं रुकता है। लेकिन आप खुद को इतना मजबूत और इतना आगे ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि उनकी आवाज़ें, उनकी कमेंट्स आपके कानों तक पहुंच ही ना सके। खुद का मजबूत को अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत रखें। वही बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते रखे हैं। सिर्फ अल्लाह ताला ने आपसे 2 चीज़ मांगी है, कोशिश, हिम्मत और हौसला, कंटिन्यूसली आपकी आने लगी। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर कामयाब हो। अल्लाह कामयाब करते हैं, बस आप कोशिश करें। मैं बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अल्लाह आपको और तरक्की दे, इसी तरह से आगे जाए, अल्लाह आपको आपका नाम भी और बड़ा करे। माशाल्लाह, जिस तरीके से आप काम करते चले आ रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए आप एक हौसला है, उम्मीद है, उनको आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
should be gone. More brilliant bowling from Hassan Ali. High in the air, has it gone all the way? Yes, it has, you betcha. Another poor delivery, another fine shot. आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं। जो चीज आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है। ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाके। किथे गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां, किथे हो धमालां वाली थां गई। तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहीं खुश आमदीद। एक बहुत सीरियस टॉपिक, और वो इस बुनियाद पे भी चूंकि हमारे आसपास ऐसे मौजूआत, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जिस पर हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। स्पेशली अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से गुफ्तगू का आगाज करूँ कि बहुत से बच्चों के साथ जब तशद्दुद हो रहा होता है तो हम ये सोचते हैं कि एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं। इस तनज़्ज़ुली का हम शिकार हो गए हैं। फिर बिलखुसूस अगर हम ख़वातीन की बात करें, ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, यानी पूरे मुल्क में कई जगह ऐसी जहाँ से खबरें रिपोर्ट होती हैं, एंड देन अगेन ये तो वो हैं जो रिपोर्ट होते हैं, बहुत से वाक़यात तो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होते। सो आज का हमारा मौजू भी कुछ इसी से जुड़ा है कि सिन्फ की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर, या जिस तरह हम बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात करते कि किस तरीके से जस्टिस उनको नहीं मिल रहा। तो जेंडर जस्टिस आज हमारा ये मौजू, इस पर हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है जेंडर एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर एज वेल, शराफत अली साहब ने ज्वाइन किया। शराफत साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शराफत साहब, आप तो ऐसे बहुत से केसेस देखते भी होंगे जिसमें हम खवातीन के साथ तशद्दुद के वाकयात देख रहे हैं, बच्चों के साथ देख रहे हैं। ज्यादा वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं या कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई इसलिए हमें ज्यादा रिपोर्टिंग नजर आना शुरू हो गई है?
अच्छा, इस पे इसका शायद कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब ना हो, लेकिन आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना, वो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद रिपोर्टिंग बेहतर हुई है। एक टाइम के ऊपर ये था, आज से 10-15 साल में पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब बिल्कुल ही मतलब ये कि बहुत सारे जो वाकयात थे वो आप कह लें कि वो लोकल लेवल के ऊपर, आप मोहल्ले में, वहीं पे गांव में, वो वहीं पे खत्म हो गए और उनको दबाने का ज्यादा जो है ना कि वो रुझान था। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसके अंदर भाई ने रिपोर्ट किया, बाप ने रिपोर्ट किया, मतलब बहुत करीबी रिलेटिव, माँ सामने आई है, बहन ने उसको, अगर घर के अंदर एक फर्द उसको रोक रहा है, किसी बड़े ही नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की तरफ इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि एक मतलब बच्ची अगर उसके साथ ज्यादती हुई तो उसका बाप जो है वो एक्टिविस्ट बन गया, उसके नाम पे आपके मुल्क में इस वक्त कानून बन चुका है। तो ये वाले अगर इस पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे ये लगता है कि शायद लोगों के अंदर कुछ आगाही बेहतर हुई है, हिम्मत आई है, वो टैबू जो है ना कि नई जो है ना कि बात नहीं करनी, वो शायद टूट रहा है। इसमें आप देखें कि सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि अगर कोई जुल्म, ज्यादती का, तशद्दुद का वाकया होता है तो अल्टीमेटली उसमें एक विक्टिम है और एक जो है वो ऑफेंडर है, जुल्म करने वाला है। अब अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर चुप करेंगे, आप शिकायत नहीं करेंगे, तफ्तीश अच्छी नहीं होगी, आपकी प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं होगी, आपको केस को प्रॉपर परस्यू नहीं किया गया, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, किसको फायदा होगा? ऑफेंडर को फायदा होगा, जो जुल्म करने वाला है उसको फायदा होगा, विक्टिम को फायदा नहीं होगा किसी भी सूरत। तो ये अभी जो है रिसेंटली जो एक स्पेशल कमेटी लॉ मिनिस्ट्री ने बनाई, उसका मेंबर भी हूं, तो ये हमारी अभी रिसेंट लास्ट मीटिंग जो थी उसके अंदर डाटा देखा कि पाकिस्तान भर के अंदर जो है ना कन्विक्शन रेट, आप हैरान होंगे कि अगर रिपोर्ट हो भी गया है इंसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं पर्टिकुलरली जो इसमें सेक्सुअल वायलेंस है उसकी बात कर रहा हूं, कि अगर इवेंट एक रिपोर्ट, इंसिडेंट एक रिपोर्ट हो भी गया है तो कितने चांसेस हैं कि ऑफेंडर को सजा हो जाएगी? तो प्रीवियसली ये कोई 2.5-3% के करीब जो है ना टोटल रिपोर्टेड केसेस के अंदर था। जो लास्ट डाटा है, अभी स्पेशल कोर्ट्स बनी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए पिछले 2-3 सालों में, तो इनकी बुनियाद के ऊपर आप कह लें कि कुछ बेहतरी आई। और अभी जो लास्ट हमारे पास डाटा था वो था अराउंड 5%। केपी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसने लास्ट ईयर का डाटा कलेक्ट किया, उनका डाटा जो है वो ये कह रहा था, अब ये देखें कि कुछ तफ्तीश के दौरान ही केसेस खत्म हो जाते हैं, तो उनका डाटा ये था कि जब बाकायदा तौर पे केस जो है वो कोर्ट में चल पड़ा है तो उससे ऑनवर्ड कितना जो है ना वो फैसला आए कि जिसके अंदर सजाएं हुई, तो वो डाटा थोड़ा सा प्रॉमिसिंग था जिसके अंदर 11% था। अच्छा, अब ये 11% जो है, हम जो लोग इस फील्ड के अंदर काम करते हैं, जो वकील हैं, जो जानते हैं इसको, हम अपने एतबार से इसको बहुत इम्प्रूवमेंट समझ रहे हैं, लेकिन इससे एक और भी सवाल पैदा होता है कि ये जो बहुत इम्प्रूवमेंट है से 11% की हम बात कर लें। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि आप, इसका मतलब है कि 89% जो है वो कन्विक्शन नहीं हो रही, कंप्लेंट हुई, आप पूरे प्रोसेस से गुजरे, जो विक्टिम है उसको पुलिस का सामना करना पड़ा, लोगों का सामना करना पड़ा, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का कोर्ट के अंदर खड़े होकर वकीलों के सवालों का जवाब देना आसान नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि वो 89% जो है वो सारे लोग झूठे थे, वो कंप्लेनेंट जो है उनकी फॉल्स। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ अपने ऊपर, खासकर किसी खातून के लिए अपने ऊपर ये इल्जाम लेना कि वो एक सेक्सुअल ऑफेंस की शिकार हुई है, ये कितना को बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यानी कि हमारी सोसाइटी में तो आप रिपोर्ट नहीं करते, तो अगर आप करते भी हैं तो सिचुएशन आपकी ये है कि तब भी एक्यूज्ड जो है वो बच जाता है किसी ना किसी मेजर, आप कह लें, मैं कह रहा हूं कि 50% आपकी कंप्लेंट्स गलत है, 70% गलत है। अच्छा। फिर भी इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे जो जेन्युइन केसेस होंगे जिसके अंदर कन्विक्शन नहीं होती। एंड देन ऑब्वियसली जो रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी आप बात कर रहे हैं ना, वो विक्टिम ब्लेमिंग का भी तो एक एंगल है जो हमें नजर आ रहा होता है। ये एक एस्पेक्ट जरूर है कि आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे या आप उसको वापस ले लेंगे, आप केस वापस, जो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बात कर रहे होते हैं, सो उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं
कि आपको यही कह रहे होते हैं कि अच्छा खातून है या मर्द है, किसी के साथ भी अगर ज्यादती हुई है तो यही चीज आ रही होती है ना कि अच्छा इसी ने कुछ किया होगा, अच्छा ये ना जाती तो ये ना होता। आज भी ये माइंडसेट तो है हमारा ना, तो एज अ सोसाइटी हमें खुद को भी तो बदलना है ना सबसे पहले। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारे यहाँ जो विक्टिम ब्लेमिंग वाला एक मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। आप उसमें से कहेंगे, इवन एक वक्त में ये कौमी टीवी है, एक वक्त में जो है ना आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कपड़ों के ऊपर जो है ना कि वो कमेंट किया था। ये तो सेंसिटिविटी इस हवाले से जो है ना सेंसिटाइज होना शायद हर लेवल के ऊपर ये तो ये जो है ना कि वो रिकवर्ड है। ये हर लेवल पे जाहिर है हम इसको कंडेम जरूर करते हैं कि वो कोई भी करे, किसी भी लेवल पे करे तो ऑब्वियसली उसको किया जाता है। बट एट द सेम टाइम जाहिर सी बात है कि हमें केसेस को भी देखा जाए तो जाहिर सी बात है उसको भी हमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सजा होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, सेटलमेंट आपका राइट है, उस पे कोई ऐसे नहीं है कि हर चीज स्टेट का रोल होना चाहिए, स्टेट का रोल होना चाहिए कि कुछ केसेस जो है वो स्टेट को कोई राइट नहीं है सेटलमेंट का। जिन इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, आप सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं, आप रेप की बात कर रहे हैं, ये आप बहुत सीरियस ऑफेंसेस है, बहुत सीरियस ऑफेंसेस है, ये सीरियस क्राइम है, तो ये स्टेट का किरदार तो उसमें आ सीरियस जाता है। क्राइम है। इसके अंदर दीज आर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। कोई किसी का राइट नहीं है, ये हलुसिनेशन है, मिसकंसेप्शन हो सकता है लोगों की जो है वो आप कह लें कि लोग ऐसा क्यों, फॉर एग्जांपल अगर किसी तरीके से वो सुलह या इसे कानूनी तौर पे हो ही नहीं सकती, फिर क्यों होता है, क्यों विटनेस रिजाइल कर जाते हैं। हम ज़ाहिर कानूनी पर्सपेक्टिव से तो हमने ज्यादा इस सेगमेंट को किया, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज बहुत जरूरी है जो हम जेंडर जस्टिस की बात कर रहे होते हैं, हम इसमें जेंडर इक्वालिटी की जब बात कर रहे होते हैं तो ये तो हम बड़े एक्सट्रीम केसेस की हमने बात जरूर की है, बट एट द सेम टाइम हमारा माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को, खवातीन को हम कितना महफूज रख रहे होते हैं, उनको सेफ स्पेसेस क्या उनको हम दे रहे होते हैं या नहीं दे रहे होते। तो जिम्मेदारी जो है स्टेट की जिम्मेदारी अपनी जगह पे, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, आप किसी भी रिलेशन आप उसको किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले चीज ये माइंडसेट, ये आपने अपना चेंज करना है, एंड देन उसके बाद आप सिस्टम पे बात कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है वो आगे मल्टीपल चीजें चलती हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे। शफा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। Welcome to the show Trending World. I'm your host Sayyida Kuratulain. So we are going to start this show with some exciting and entertaining show reel, from exploring the fashion, latest fashion and celebrity looks. Shumaila, where are you from? I'm from Peshawar. You're from Peshawar? Where did you learn English? Well, it is me in the home. At home? It's about music. Let's see what's in the jukebox. For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Creating drama is a thing of PTV Home. Predictions are based on moon and rising sign according to Vedic and celestial astrology. क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। It's high, but all the way for 6.
Rodman Powell, he's got great hands, he's a big man. Turn back enough. Umpire thinks yes. 6 wickets to Shaheen Shah for his best in Test match cricket. गेम ऑन है। वेलकम बैक। अक्सर ये सवाल होता है कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं। एट द सेम टाइम बहुत से लोगों से मुतालिक हम ये राय भी देख रहे होते हैं, यार ये राय दी जा रही होती है कि बहुत डायरेक्शन लेस हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है, बस कुछ भी कर लेते हैं। या वो कहते हैं बस जहां मामला ले चलेगा जिंदगी। अच्छा वो वाली बात है ना जो कहते हैं वी जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, लिटरली देयर आर पीपल जो ये कहते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं सबीन, जब आप उनकी बात सुने, फॉर एग्जांपल किस सेशन में आप हैं और आप उनकी बात सुन रहे हैं, कुछ उनके वाकयात ऐसे वो कोट कर रहे होते हैं, कुछ उनकी लफाजी ऐसी होती है, कुछ ऐसे उनके जुमले होते हैं जिसकी वजह से ना आपका एक मैं कहूंगा कि लेवल यहाँ पहुंचता है, आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, आप बहुत चार्ज होकर बाहर निकलते हैं उस हॉल से, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट टू डू, आई मीन करना क्या है, किस तरह से करना है। तो आज का हमारा मौजूद ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि बातें बहुत अच्छी करते हैं, आई एम श्योर कि उससे मोटिवेशन मिलती है, बट एट द सेम टाइम एक प्लान का मिल जाना किसी को कि आपने कैसे उस गोल तक पहुंचना है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्या वाकई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की जिम्मेदारी होती है? ये हमारा आज का मौजूद है। हमें ज्वाइन के लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है एरम रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपने यहाँ तक पहुंचने का गोल सेट किया था? यहाँ तक पहुँचने का मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैं 35 और 40 के बीच में जो है आई एम गोइंग टू बी अ ट्रेनर, और मैं करूंगी बच्चों की, यूथ की। मेरा ख्वाब ये था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सारा कुछ इस तरफ आके मैं वाकई अब जो है सीनियर्स, प्रोफेशनल्स, बच्चे, यूनिवर्सिटी, और ये होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन बहुत छोटे जब हम होते हैं तो उस वक्त से ना हमारे घर में कन्वर्सेशंस उस टाइप की होनी चाहिए कि क्या बनना है, क्या करना है, और कैसे करना है। और हम करते हैं। व्हेन यू मीट पीपल हु आर 7-8 इयर्स ओल्ड, क्या बनना है बड़े होके, और क्या करोगे बड़े होके, ये बड़ा कॉमन है। लेकिन प्रोबेबली हमने ये करना छोड़ दिया है, या इसकी वैल्यू जो है हम नहीं समझते, और इसी वजह से बाय द टाइम दे 13-14 अब बहुत ज्यादा ये सुनने को मिल रहा है, पता नहीं देखते हैं दोस्त क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम बहुत सारे इर्द गिर्द यही देख रहे होते हैं, हम जो हमारे यंगस्टर्स है वो कह रहे होते हैं हमें नहीं पता हमने करना ही क्या है। अच्छा, वो स्टार्ट किस तरीके से करें, कैसे वो अपना गोल सेट करें, अपना इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करें? देखिए, घर का माहौल, बार बार हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशंस इसी पे होती हैं कि इंस्टीट्यूशंस पे, सोसाइटी पे बहुत ज्यादा जोर है, इंडिविजुअल पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इसमें हाथ होता है। वो कितना जिंदगी को इस तरह लेके चलते हैं, क्या उन्होंने 2025 का कोई गोल सेट किया है, क्या घर में इस तरह की कन्वर्सेशन होती हैं कि देखिए इस साल ना हम घर चेंज करेंगे, इस साल हम इतनी सेविंग्स करेंगे, इस साल हमारे बच्चों का हम ये कोर्सेज करवाएंगे, क्या ऐसा माहौल है? अगर ऐसा माहौल नहीं है और फैमिली ही गो विद द फ्लो है तो बच्चे भी गो विद द फ्लो होंगे। क्या ड्रीम्स हैं, हम इमिग्रेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम बच्चों को ये करवाएंगे, नहीं है तो फिर, क्योंकि देखें, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म इकिगाई? इट्स अ जापानीज टर्म जिसका मतलब है कि जिंदगी का मकसद। गाय का मतलब होता है मकसद, और ये जापानीज टर्म है, और उस जगह से निकली। हमारे कोच है बड़े प्यारे से सिपेर, उन्होंने बताया था कि ये उस शहर से निकली जापान के जहाँ पे सारों की तकरीबन जिंदगी 100 ईयर प्लस है। किसी को डायबिटीज नहीं है, किसी को शुगर नहीं है, और सब खुश रहते हैं, और वो सिर्फ वही खाते हैं जो उगाएंगे। और पानी में से जो मछली निकालेंगे, टूना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने जिंदगी का एक मकसद ढूंढ लिया है। तो हर आदमी जो काम करता है ये उसका मकसद है, चाहे वो सुबह उठ के मुझे शौक है पौधों में पानी डालने का, और बड़े दिल से उस जो भी काम आप करें बड़े दिल से करें। इसके 4 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 ये कि आप ये देखें आपको किस काम को करने, किस काम से मोहब्बत है आपको, दिस इज व्हाट आई लव टू डू। दूसरा यह है कि दुनिया में किस चीज की जरूरत है। तीसरा यह है कि मैं कौन सा काम आराम से, मजे से, खुशी से कर सकता हूँ। और चौथा ये है मुझे किस काम के पैसे मिलेंगे। अगर ये चारों चीजें कोई एक काम बन जाता है तो
तो वो आपकी जिंदगी मतलब जिसे कहते हैं ना खुशहाल। सबीन को बहुत पसंद था बचपन से बहुत बातें करना, मुझे अच्छा लगता था गैदरिंग में इस तरह बात करना। दुनिया में जरूरत है कि लोग डीमोटिवेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है, और मतलब बड़ी नीड है कि अच्छे लफ्जों के लोग होने चाहिए जो उनके मसले हल करें, कहीं तक लेके जाएं। सबीन को पता चला मैं तो जो हूँ कैमरे के आगे और इस तरह लोगों के साथ कन्वर्सेशंस कर सकती हूँ, और मैं बाकायदा कन्वर्सेशन ट्रैक कर सकती हूँ, मुझे आती है, मेरे अंदर ये आर्ट है, मुझे तो इसके पैसे मिल रहे हैं पीटीवी से। You understand? So all of this becomes the motive of life. आपका जो पैशन है वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो वो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन हम ऐसे में हम देखें तो बहुत सारे लोगों का पैशन कुछ और होता है, लेकिन जाहिर है उसका हम देख रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारा स्कोप नहीं है आगे, हम प्रोफेशनली उसको परस्यू नहीं कर सकते। जिस तरह काफी सारे सिंगर्स होंगे, अब हमने देखा है कि चंद तो हमारे सामने फेमस भी हो गए, उन्हें पैसे मिल रहे होते हैं, यूट्यूब भी है, सब कुछ है, लेकिन अब कुछ है जो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि गाते बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया पे वो हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली उसको परस्यू नहीं कर पा रहे होते। क्या किया जाए? देखिए इसके लिए जरूरी है कि आप, जैसे मेरी बेटी को खुद बड़ा शौक है, मैं यूट्यूबर बनूंगी, मैं सिंगर बनूंगी, इस तरह की छोटी सी है, और मैं उसको बार बार कहती हूँ कि देखो तुम दूसरी भी चीज सोचो और इसको भी साथ रखो, हम तुम्हें इसमें भी करवाएंगे, लाजिम हम कोर्सेज चीजें करवाएंगे, बट देयर हैज टू बी समथिंग इन द बैक। या तुम बिजनेस की तरफ जो तुम वो करना चाह रही हो उसकी डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, कुछ और आनी चाहिए। देखिए रियलिटी यही है कि आर्ट की फील्ड में बहुत कम लोग आगे जाएंगे। पेंटर्स इतने जबरदस्त, सड़क पे उनकी पेंटिंग्स आप देखिए पकड़े खड़े होते हैं और इतनी रियल टाइम पेंटिंग करते हैं, बट इट डजंट मेक, मतलब वो इम्पैक्ट नहीं बन पाता। आप एक और चीज साथ में लेके चलें, क्योंकि जिंदगी बहुत टफ है, वो पैशन अपना मत छोड़ें, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ पे वो क्लिक कर जाए, और वो क्लिक कर जाए तो जिंदगी खूबसूरत हो जाए। तो उसको आप एज अपने पैशन को हॉबी लेके चलें कि ये हो गया तो ठीक है, लेकिन एक और काम साथ में करें जिससे आपका किचन चलता रहे, कोई काम चलता रहे। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी सी करें, और साथ में आपको सिंगिंग का शौक है आप वो कंटिन्यू करके रखें, बट ट्राई टू हैव टू थिंग्स जब तक से आपको पैसे वाला साइड ना आ जाए। लेकिन असल चीज तो यही है कि आप किसी चीज में इतनी एक्सीलेंस कर लें, इतनी एक्सीलेंस कर लें, लाउडली आगे पीछे फिरें, बताएं लोगों को कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे आता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मुझे ट्राई करके देखें। आपको अपना वक्त जब बदलना होता है आप लोगों से ज्यादा मिलते हैं। When you want to change your time, you meet people. तो क्या आप लोगों से इतना मिल रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं कि मैंने बस डाल दिया तो मेरे पास चीज आए? थोड़ी सी कमी होती है टू सेट दैट गोल, और उस गोल को अपने पैशन के साथ और हैप्पीनेस के साथ मिक्स करने के लिए। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी यूथ से कि ट्राई टू फिगर आउट, छोटे छोटे वॉलंटियरिंग के काम करें, इंटर्नशिप्स करें, देखें किस चीज में मुझे इतना मजा आ रहा है कि मैं रात को या तो सो नहीं पा रहा, और जब सो जाता हूं तो सुबह उठते ही मैं बिस्तर से जंप लगाता हूं कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये अपना काम करना है। वो जब तक से आपको नहीं मिलेगा आप इसी तरह कंफ्यूज्ड गो विद द फ्लो रहेंगे। अच्छा, इसमें लेकिन जो आपकी लास्ट बात है इसमें से एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं आज के नौजवान से, यानी जब मैं 20-21 साल या उससे भी छोटा था, सो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता था कि अच्छा मुझे इससे कितने पैसे मिलेंगे। लाइक जब इनिशियली आप किसी भी जॉब में जाते हैं या इंटर्नशिप या फॉर दैट मैटर कोई भी ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, सो उस वक्त आपका गोल शायद ये नहीं होता कि अच्छा पैसे कितने मिलेंगे, आपको ये होता है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन आई एम सो सॉरी बट अभी थोड़ा चीजें चेंज हो गई हैं। अभी के जो बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं पहले बताओ मिलेगा क्या, आई मीन सीख तो लो। सीखने का वो मादा नहीं है हमारे अंदर अब इस वक्त जो जनरेशन है, क्योंकि वो हम जब कुछ पोस्ट करते हैं ना तो हमें इतनी इंस्टेंट लाइकिंग मिलती है, तो हम समझते हैं कि जब हम कुछ करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो वो जो ग्रेटिफिकेशन उनको ऑनलाइन मिलती है उनको लगता है इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी। तो ये इनका मेंटालिटी थोड़ी सी, देखिए इसलिए तो इनको चाहिए कि इनको जो मेंटर्स पसंद है, जिन लोगों को ये पसंद करते हैं, उनके साथ थोड़ा करीब बैठ के उनको फॉलो करके देखें। सबकी स्टोरी और आपकी मेरी वाली है कि हम काम सीखना चाहते थे, हमें ये पता था कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, ये करना। हाँ, एक सैलरी का ख्वाब होता है, वो भी हिट हुआ है माशाल्लाह, जल्दी हुआ है, क्योंकि काम सीखने की इतनी जल्दी थी। मेरा जो ख्वाब था कि जो मैं 40 साल पे सैलरी अचीव करना चाहती हूँ, मैंने 26 साल पे करी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। और मैंने वाकई सैलरी सोची नहीं थी, लेकिन इतनी मेहनत करना, 4 घंटे सिर्फ सोना, ड्राइव करना, और बस ये था ये काम सीख लूं मैं इससे सीख लूं, उससे सीख लूं, ये मिसिंग है। आप अगर इनसे पूछे ना इनकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन है, एलोन मस्क है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, वो ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ पे जो इस टेल्को के जो ओनर है वो मेरी पर्सनालिटी है। बस मुझे उनसे 15 मिनट मिल जाए, बस मुझे उनके साथ 20 मिनट मिल जाए, 1-on-1 में। अब उनके वो पर्सनालिटीज हैं जो मिलियनर्स हैं, जिनका हमें लगता है कि गैराज से बिजनेस शुरू हुआ है, ऐसा नहीं था, जनरेशनल वेल्थ ही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि इन्होंने गलत उनको बनाया हुआ है। परवेज अब्बासी जैसे लोग हैं जो NIC के फाउंडर है, जिन्होंने
तरह स्ट्रगल करके Yes. यूके से होके वापस आए हैं, जैज के वन ऑफ को फाउंडर, आप उनको फॉलो करें, देखें क्या स्ट्रगल थी आपकी, और सिर्फ सुने नहीं, उनके जैसा करें। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत यूथ ये चाहे ना कि देखिए मेरा शुरू का टाइम ले लें, मैं 1 साल जो है कमिट करूंगा और बस मुझे एक्सपीरियंस दे बहुत सारा, यू विल सी दैट द मनी वुड फॉलो। लेकिन वो मोहब्बत से तो करके देखें। 3 महीने के बाद मेरे ऑफिस में आके खड़े होके कहते हैं मैंने इम्पैक्ट नहीं, मेरी तरफ से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, वो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। हाँ, हमारी growth नहीं हो रही। हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, 2 महीने बाद ही कहते हैं कि है। आई वांट टू स्विच। अच्छा, फिर जाएंगे और कहेंगे कि सर मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी 3 महीने से कोई ग्रोथ नहीं है। वो बेचारे सीईओ कहते तुम यहाँ काम कर रहे थे, तो उनको पता भी नहीं है कि वो आप यहाँ, तो आप इतने इम्पैक्टफुल भी नहीं अच्छा, है। और एकदम ग्रो आपने खुद करना है ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने आपको ग्रो कराना है, एंड देन यू कांट ब्लेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। आपने खुद बढ़ के आगे बढ़ के पूछना था। एक बॉस है, उसके पास तो इतने एम्प्लॉयज है, वो क्यों आपके पास आएगा? आपने बॉस के पास जाना है सीखने के लिए। इसलिए इनकी ये स्किल्स, ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा गैप है कि इनको वो शायद पता नहीं किस तरह, और ये सोशल मीडिया का कसूर है। देखिए बिकॉज हमारे टाइम पे सोशल मीडिया आया, हम अडेप्ट कर गए, लेकिन हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो नॉन सोशल मीडिया में हुई थी। टेक्नोलॉजी थी लाजिम, लेकिन सोशल मीडिया जैसी चीज इनके साथ ये है कि अब दिस इज स्टिल अ लर्निंग फॉर अस कि यू नो हाउ डू वी केटर देम, क्योंकि इनको चाहिए फौरन, इनका पेशेंस ही नहीं है, इनको बैरियर नहीं रखना आता, कितनी देर काम करना है, कितनी देर पबजी पे बैठना है, कितनी देर खेलना है, कितनी देर खाना है, इनके बॉर्डर्स ही नहीं है। ये सुबह को बैठ के काम कर रहे होंगे ऑनेस्टली, साथ में एक स्नैपचैट, वो फेसबुक भी चल रहा होगा, एक इंस्टा भी होगा, उस पे भी टॉक पे भी बैठे हुए होंगे, कहीं ना कहीं ग्रुप चैट चल रही होगी, और उसके बाद एक मीटिंग में भी बैठे होंगे। इनको बैरियर ही नहीं है। और रात को जब फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो टीवी भी चल रहा है, थोड़ा सा मेल भी चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा देख भी रहे हैं, साथ साथ में स्नैपचैट भी भेज रहे हैं कि मैं ये मूवी देख रहा हूँ। तो इनके पास वो फोकस ही नहीं है। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि जब ये पैदा हुए इन्होंने वो देखी नहीं चीज जो जनरेशन इनको एनवायरनमेंट ही वो मिला। अभी आपने कम्युनिकेशन गैप के एक दिन डिस्कशन आपसे, तो आज हमने मौजू शुरू में रखा भी था कम्युनिकेशन गैप पे और जितने बैरियर्स हमारे अंदर होते हैं, कम्युनिकेशन पे कैसे काम करें आज की यूथ? आज की यूथ का बहुत जरूरी है दैट यू टॉक टू देम। इनको नहीं आते वर्ड्स। मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगी कि ये 4 महीने 5 महीने के बाद रिजाइन कर देंगे कि मुझे ग्रोथ नहीं मिली, रादर देन इसके कि एक पेपर पे बनाएं प्लान कि मैंने ये काम किए, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये थी, मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं ये आज से करूंगा, मुझे कितने अरसे के बाद आप मुझे रेज देंगे। ये कन्वर्सेशन करनी नहीं आती, डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग करनी नहीं आती, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, चले जाएंगे छोड़ के। तो दे डोंट हैव दैट प्रैक्टिस। उसके लिए जरूरी है साइन अप योरसेल्फ फॉर द कोर्सेज, फॉर द थिंग्स। उन प्रोग्राम्स में जाइए जहां नेटवर्किंग होती है, प्रोफेशनल स्किल हासिल करें टू हाउ टू हैव डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। आपकी टीम में 2 लोग आपके फेवरेट हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, उनके बीच में आप कैसे हल करवाएंगे? ये जरा बताएं ना कैसे हल कराएंगे? ये आपको दोनों का पर्सपेक्टिव सुनना होता है। Okay. आपको बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस लानी होती है। फॉर एग्जांपल आप दोनों के बीच में खुदा ना खास्ता कोई क्लैश है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, हाँ, तो आप जब बीच में कोई मीडिएटर होगा, वो पहले इधर की सुनेगा, इधर की सुनेगा, आपसे बात करते हुए एक आध पॉइंट देगा कि नहीं यार लेकिन वो तो बड़ा परेशान था इस चीज को लेके, वो तो तुम्हारी इस बात पे बड़ा कंसर्न था, उसको आप एक आध पॉइंट देंगे, बड़ा जोर लगता है इसका एनर्जी में जो है। और फिर जो है आप उन दोनों को एक साथ बिठा के, क्योंकि आपने एक बैकग्राउंड दोनों को दे दिया एम्पैथेटिक वो होने का कि यार ये तो ऐसा नहीं सोचता, उसने तो मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, एंड देन यू लेट देम सिट डाउन एंड हैव दैट हार्ड टॉक। आप यूजुअली ये करते हैं, टीम वर्किंग, फिर एक मिशन बताते हैं, तुम दोनों का तो ख्वाब ही एक जैसा है, तुम दोनों का तो गोल एक जैसा है, तो तुम्हारी क्यों नहीं बनती? या फिर तुम्हारा गोल जो है वो तभी हो सकता है जब ये कुछ ये करे, तो तुम्हारा जो अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट है तब होगा जब इसकी वो आए, तो आप इकट्ठा उनसे काम करवाएं। गैप आता है जब आप छोड़ देते हैं, अपने वर्ड्स कंप्लीट नहीं करते, आप सही वोकैबुलरी नहीं देते। मेरी अम्मी की कजन है, उन्होंने अपनी छोटी सी भांजी को बोला कि नौशी जल्दी से ना उस कमरे से जल्दी से वो लेकर आओ। वो भाग कर गई, वापस आई, कहती ताल से ताल आऊं। तो इट्स लाइक यू नो, आपने क्लियर उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, आपने उसको सही बताया, आपके जहन में कि मैं पूरी बात कर गई हूँ। और ये हम सब कर, बाय द वे ये सोचे वो जनरेशन है, अभी तो ये इसी तरह है कि आपको लगता है कि मैंने इतनी सी देर में इतने से मैसेजेस में सब कर लिया। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि हम 70% टाइम लोगों को ये प्रूव कर रहे होते हैं ये मेरा मतलब नहीं था। अच्छा, पहले हम मजे का एक मैसेज लिखते हैं, उसके बाद एक ऑडियो भेजते हैं, इसमें ये लिखा है,
और फिर एक इमोजी भी लगाएंगे। हाँ। मतलब एक बात को इतना लंबा कर दिया है हमने कि वी डोंट हैव। और आप पुरानी मूवीज देखें, हमारे उर्दू की मूवीज, पाकिस्तानी मूवीज देखें पीटीवी पे जब आती है ऑल, कि कितनी इंटेलेक्चुअल जुमले होते थे, ईडियम्स यूज किए जाते थे, मुहावरे यूज किए जाते थे, छोटे से एक जुमले में मुकम्मल बात सब होती। अब हम उसको एक इंग्लिश में पहले बोलेंगे, फिर उर्दू में बोलेंगे, फिर और सिलीज करेंगे, फिर एक emoji भी मेरा लगा ख्याल है देंगे। इन पर्सन बात करके देखते हैं, शायद कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। हो गया। तो मुझे मेल आया करती थी, मैंने केम टू पाकिस्तान, मैंने ये देखा कि एक मेल आई है और उसके बाद एक फोन आ रहा है, मैडम आपको एक मेल किया है, उसमें ये लिखा है, हाँ उसमें ये लिखा है, तो आप चेक कर लीजिए। तो फोन क्यों कर रहे हो, समझा क्यों रहे हो आगे? बिकॉज दे आर नॉट श्योर। ये कल्चर है यहाँ का। ये कल्चर हो गई है कि एक वो है, जरा चेक कर ले, ये लिखा है उसमें। और उसके बाद फिर एक मेल आएगा कि आप क्या कहती हैं, फिर मैंने बता दिया वर्बली, तो ये लिख के भेज। अच्छा, प्रोफेशनली भी शायद वो ट्रस्ट इश्यूज हैं। हम गैप है। पर्सनल लेवल पे एक बात कर रहे होते हैं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, गैप है, लेकिन प्रोफेशनली भी है। आपको पता है प्रोफेशनली 1.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है ब्लू चिप कंपनीज में, जहां पे सिर्फ बिजनेस इसलिए लूज किया कि कम्युनिकेशन गैप था। सेल्स के बंदे ने कुछ ऐसा कह दिया या समझा नहीं सका, या उनके रीजनल मैनेजर ने शायद कोई थोड़ी सी या जरा सी कुछ कम्युनिकेशन में दिखा दी। सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स की नुकसान जो होता है 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इतना बड़ा जो है नुकसान होता है सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से, और ये अभी के नंबर्स हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके जहन में चल रहा है वो बोले। और उसके लिए जरूरी ये है कि पहले तो जब किसी ने आपको कोई रिएक्शन दिया, आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप पहले उसको देखें, अपना रिएक्शन रोकें, अपना गुस्सा, अपनी चीज। वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग से आप निकले, उस शख्स ने आपके साथ कलीग था, बॉस नहीं था, कि साथ का था, और कह दिया तुमने क्या हरकत की अंदर, अच्छा खासा चल रही थी। अब आप एकदम से अपने आप को रोकें, पहले आप सोचें कि यार मैं इसको रिएक्शन अभी दे दूंगा तो इसके टोन में मेरे टोन में क्या फर्क रह गया, राइट? तो आप पहले रुकें, उसको समझें कि वो क्यों कह रहा है, अंदर उससे भी गड़बड़ हुई है, वो बाहर आके थोड़ा सा आपके ऊपर डाल रहा है, यू नो। तो आप पहले फिर अपने आप को आप रेगुलेट करें कि मैं इसको गुस्सा नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा। अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा, और फिर एक सोशल स्किल करें, उससे कहें तुम पानी पियो, चाय पियो, मैं तुम्हारे कमरे में आता हूँ बाद में। बस टाइम ले लें, टाइम ले लें। तो हम करते क्या, हमें उसी वक्त चाहिए। और ये यूथ का भी इशू यही है, बाय द वे हमारे मिलेनियल्स के साथ भी यही है, यूथ का भी यही है कि हमें उसी वक्त रिएक्शन चाहिए। अभी बताओ, हम यहाँ से निकले, अभी रिएक्शन दो। आप एक थोड़ा सा गैप लेना, जब आपको दिख रहा है एक स्ट्रेस आ रहा है, तो आप ये भी समझें कि वो भी परेशान है, अंदर जो मीटिंग खराब हुई है आपकी उसकी दोनों के लिए हुई है, लेकिन वो अपना रिएक्शन रोक नहीं सका। बिल्कुल सही। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए इस चीज के लिए, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने जितनी आसानी से बताया रम, कि बस किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा ब्रेक लें, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, उसके बाद बात करें, हल हो जाते हैं मसले। बेसब्री जरूरी नहीं होती। इरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। गुफ्तगू का आगाज देखें एक और मौजू पर, फिर हम कम्युनिकेशन गैप पर आगे, क्योंकि जब भी हम किसी मौजू पर बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हम सबको इस पर काम करने की जरूरत है, और बेहतर करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि किसी के अच्छे तो काम ना करें, और बेहतर करें अपने आसपास के माहौल को और बेहतर करने के लिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।